नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सोमवार का दिन बहुत ही खूबसूरत दिन होता है और बहुत सारे लोग शिव जी का व्रत करते हैं, सोमवार का व्रत करते हैं। लेकिन सोमवार के दिन आपको ध्यान रखनी चाहिए कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी गलतियां जिनको अगर आप भूल से भी कर देते हैं, जाने अनजाने में भी करते हैं, तो इसका बहुत बड़ा भुगतान आपको भुगतना पड़ता है। माना जाता है भोलेनाथ नाराज हो जाते हैं। वैसे तो भोले भंडारी है, किसी की बातों का बुरा नहीं मानते और बहुत जल्दी खुद प्रसन्न प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसी बातें जो भोलेनाथ को पसंद नहीं आती, आज हम आपको बताएंगे। वह कौन सी बातें हैं? अगर भोलेनाथ को हृदय से चाहते हैं तो कमेंट में जय शिव शंकर जरूर लिख देना। सबसे पहले उठते ही हम क्या करते हैं? सोमवार के दिन सुबह सुबह स्नान आदि करके भगवान को याद करते हैं। भगवान से विनती करते हैं कि हमारे सारे बिगड़े काम बना दें। हमारे जीवन से मुसीबत को दूर भाग दिन भगवान को और अधिक प्रसन्न करने के लिए हम विधि विधान से तरह तरह से पूजा पाठ अर्चना आदि जैसी चीज करते हैं, ताकि हमारी सारी मनोकामनाएं जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए। और इसी कड़ी में भगवान के नाम का उनके समर्पित दिन पर हम स्मरण करते हैं। हमारे शास्त्रों में तो अलग अलग दिन अलग अलग देवताओं को डेडिकेट कर दिया गया है। सोमवार को शिव जी का व्रत रखो, मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखो, बुधवार को गणेश जी का व्रत रखो, बृहस्पतिवार को विष्णु भगवान का व्रत रखो, शुक्रवार को लक्ष्मी माता का व्रत रखो, शनिवार को हनुमान जी और शनिदेव का व्रत रखो, संडे को सूर्य देवता का व्रत का रखो। इस तरह अलग अलग दिन अलग अलग देवी देवताओं के नाम के व्रत को रखने की परंपरा है और उपवास रखकर भगवान को प्रसन्न करने का जिक्र हमारे पुराणों में भी किया गया है। भगवान को प्रसन्न करने का यह सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। इस उपवास वाले दिन हम एक टाइम या दो टाइम जैसे भी खाना ना खा करके खुद को कष्ट पहुंचते हैं। इस तरह भगवान का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आपकी मेहनत और भक्ति को देखकर माना जाता है भगवान अपने भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करते हैं। जब बात उपवास की आती है तो सबसे अधिक सोमवार का व्रत रखा जाता है। पूरी दुनिया में हिंदू धर्म में सोमवार का दिन शिव जी को समर्पित किया गया। भगवान भोलेनाथ के भक्त देश भर में बड़ी संख्या में अपने आराध्य की पूजा करते हैं। उन्हें प्रसन्न कर हर तरह से संपन्न रहने का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। धार्मिक ग्रंथों में सोमवार के दिन भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कई उपाय बताए गए हैं, जिससे आपके जीवन में धन धान्य की कमी ना हो। सनातन धर्म में हर देवी देवता की पूजा करने के लिए एक विशेष दिन समर्पित किया गया है। इसी तरह देवों के देव महादेव भगवान भोलेनाथ को सोमवार का दिन समर्पित किया गया है। इस दिन भगवान शिव की आराधना करके भक्त उनसे आशीर्वाद पा सकते हैं और अपने जीवन को सुचारू रूप से चला सकते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव को प्रसन्न करने और उनका आशीर्वाद पाने के लिए कठिन उपाय करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती। भगवान शिव अपने भक्तों से बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। इसके साथ ही साथ दोस्तों, एक सबसे बड़ा उपाय है जो है सुख समृद्धि का महा उपाय। यदि भक्त अपने आराध्य देवों के देव महादेव का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो सोमवार की शाम शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर गंगा जल अर्पित करना चाहिए। गंगा जल अर्पित करते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान शिव आपकी आराधना से प्रसन्न होकर आपको सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। दोस्तों, आज के समय में पैसा किस नहीं चाहिए होता है। हर व्यक्ति पैसे की कामना करता है, लेकिन उसके लिए उसे एक सही नौकरी की तलाश होती है। दोस्तों, एक नौकरी पाने का महा उपाय है। यदि आप नौकरी और व्यवसाय से जुड़ी समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं तो सोमवार की शाम भोलेनाथ के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर शहद की धारा अर्पित करना चाहिए। इस उपाय से नौकरी और व्यवसाय में आ रही समस्याएं दूर होंगी। इसके साथ ही साथ धन दौलत वैभव लक्ष्मी की कामना करने वाले व्यक्तियों के लिए भी यह समय काफी खास रहने वाला है। बस एक छोटा सा उपाय आपको करना होगा। सोमवार की शाम भगवान शिव को लाल या पीले रंग के चंदन का तिलक लगाने से घर में धन दौलत की कभी कमी नहीं होती। चंदन की प्रकृति शीतल होती है और भगवान शिव को चंदन का तिलक लगाना सर्वोत्तम माना गया है। घर में कलह क्लेश हो या किसी भी प्रकार की समस्या हो दोस्तों, तो यह उपाय आपको कर लेना है, तभी आपकी हर प्रकार की मनोकामना पूरी होगी। यदि कोई व्यक्ति अपनी किसी भी तरह की मनोकामना पूरी करना चाहता है
तो उसे भगवान शिव की पूजा करते समय फूल, नैवेद्य और अक्षत भोलेनाथ को जरूर अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और आपकी हर मनोकामना पूरी होने का आशीर्वाद देते हैं। सोमवार के दिन आपको तामसी भोजन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आप शिवजी को अगर मानते हैं तो आपको तामसी भोजन से सोमवार के दिन पर हे करना चाहिए। भूल से भी तामसी भोजन व्रत के 1 दिन पहले यानी कि संडे रात के समय से आपको तामसी भोजन बिल्कुल रोक देना चाहिए। किसी भी लोगों से अपशब्दों का प्रयोग ना करें। गाली गलौज करना, अपशब्द बोलना, किसी के मन को दुख पहुंचाना। आपने गाली नहीं दी, पर किसी को ऐसी बातें बोली कि इमोशनली उसको अपने हट कर दिया, उसके जीवन को उससे छीन लेने तक की उल्टी सीधी बातें बोल दी, उसके मन को खत्म कर दिया। ऐसी बातें, ऐसे अपशब्द आपको लोगों के साथ नहीं बोलनी चाहिए। ऐसा करने से, जिसे हम इमोशनल अत्याचार कहते हैं, वह भी नहीं करना चाहिए, वरना शिवजी का प्रकोप आपको झेलने पड़ सकता है। दोस्तों, उपवास वाले दिन दोनों टाइम आपको शिवजी के सामने बैठकर आरती जरूर करनी चाहिए। सुबह और शाम दोनों समय आरती गए, नहीं तो कम से कम शाम के समय आपको आरती जरूर करनी चाहिए। शिवजी को आपको अगरबत्ती जलानी चाहिए या धूप दिखाएं, घी का दीपक जलाएं और उनको हो सके तो थोड़ा सा जल चढ़ाएं। थोड़े से कच्चे दूध पंचामृत से अभिषेक करें। दूध, दही, घी, चीनी, शहद आदि से अभिषेक करें। जो भी फल, मौसमी फल हो, वह आप उनको चढ़ाई। इस तरह से उनकी आपको पूजा जरूर करनी चाहिए। हो सके तो सोमवार को आपको शिव मंदिर जाना चाहिए और एक नारियल जरूर फोड़ना चाहिए। दोस्तों, कई लोगों में बात बात पर झूठ बोलने की आदत होती है। बात बात पर बातों को घूमने की आदत होती है। आपको भी अगर झूठ बोलने की आदत है, हर बात में आप निंदा करते हैं, झूठ बोलते हैं, चुगली करते हैं, दोस्तों, इस तरह की चीज अगर आप करते हैं तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए, वरना आपको शिवजी का प्रकोप आपको झेलना पड़ता है। क्या आपको बता दें कि हमारे धर्म में जब भी हम देवी देवता का पूजन करते हैं तो प्रसाद संबंधी कुछ विशेष नियम भी होते हैं। भगवान कृष्ण को जैसे दही का भोग लगाते हैं, माता संतोषी को खटाई की चीज नहीं लगते हैं। इसी प्रकार हर देवी देवता के पूजन, प्रसाद और मंदिर से संबंधित खास नियम होते हैं। शिवजी को इसी में माना जाता है। आंख, धतूरा, बेलपत्र आदि आपको चढ़ाने चाहिए। आमतौर पर हमने देखा है कि जब भी लोग जागरण करते हैं, पूजन करते हैं या आरती में शामिल होते हैं तो भगवान के गुणगान के साथ तालियां बजाते हैं, तो इससे भक्त मंडली में एकता आती है, भावना पैदा होती है। जब भी हम परिवार में मिलकर के आरती गाते हैं, सभी लोग एक साथ मिलकर ताली बजा बजा करके आरती गाते हैं। माना जाता है कि तालियां की गूंज से प्रार्थना के शब्द भगवान तक जरूर पहुंचते हैं। परंतु आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान शिव जी के मंदिर में ताली बजाना वर्जित माना गया है। यह मान्यता आपको सुनकर शायद थोड़ा सरप्राइज कर सकती है, लेकिन यह बात बिल्कुल सच है। शिव मंदिर में खास अवसरों को छोड़कर ताली नहीं बजनी चाहिए। कहा जाता है कि भगवान शिव समाधि में लीन रहते हैं और इस दौरान वह गहरे ध्यान में होते हैं। रोशन जिंदगी चैनल के माध्यम से आपको बता दें कि पौराणिक कथाओं में भी आता है कि शिव का ध्यान भंग करना बहुत मुश्किल कार्य रहा है और भगवान शिव ने एक बार कामदेव तक को भस्म कर दिया था, क्योंकि उसने शिव जी के ज्ञान को भंग करने का दुस्साहस किया था। इसलिए कहा जाता है कि शिव मंदिर में शांति का माहौल रखना चाहिए। जब भी आप शिव जी के मंदिर जाएं, आप शांति से चुपचाप पूजा करें। शिव लगातार जलधारा के नीचे ध्यान लगा करके बैठे रहते हैं। उन्हें शोर शराबा बिल्कुल पसंद नहीं होता। ध्यान और समाधि लगाने के लिए वो श्मशान हो, कैलाश हो, हमेशा निर्जन स्थान पर ही रहते हैं। इसलिए कहा जाता है कि शिवलिंग के पास 3 बार आपको ताली नहीं बजनी चाहिए। यह शिव के ज्ञान को भंग करने की कोशिश करते हैं और भगवान को यह बिल्कुल पसंद नहीं आता है। बेवजह शिवजी का ध्यान भंग करने से उनका क्रोध भड़क सकता है। इसका खामियाजा जो भी व्यक्ति ऐसा कर रहा है उसको भुगतना पड़ता है, आ जाता है। शिवजी के साथ ही शिवजी के परिवार, शिव परिवार भी नाराज होते हैं। उनके भूत गण तक रुष्ट हो सकते हैं। और जब शिवजी की पूजा हो रही हो तभी आपको सिर्फ ताली, शंख, घंटी या अन्य वाद्य बजने चाहिए। इसके अलावा मंदिर में कभी भी आपको बेकार के वाद्य आदि नहीं बजने चाहिए। तो दोस्तों, हमने आज आपको बताया कि शिव मंदिर में किस प्रकार से आपको क्रोध भी नहीं करना चाहिए। किसी भी तरह की तामसी चीजों का सेवन, किसी भी तरह के तामसी व्यवहार आपको नहीं करने चाहिए। किसी से मारपीट, हिंसा आदि सभी चीजों से बचें। जिस दिन आप व्रत करते हैं, सोमवार के दिन या नहीं भी करते हो, और आप शिव भक्त हैं, तो आपको इन बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही।